मदरसे दारे अरकम सर चश्मे इल्मो हिकमत है। ये गुलशन इल्मो इरफा है, ये मशअल राहे सुन्नत है। और बच्चियों कैसी हो? बैठ जाओ। डॉक्टर फायजा आप भी बैठ जाएं। ये है मेरी दोस्त डॉक्टर फायजा MDS। अरे अफीफा क्यों रो रही हो? कोई टेंशन है? मैडम, असल में आज हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में कुछ लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे कि देखो ये मुस्लिम औरतें हैं जिनके मजहब ने बुर्के में और हलालो हराम में इन्हें कैद करके रख दिया है। ये बेचारियां बड़ा जुल्म सहती हैं। अफीफा तुम बोलो क्या बात है? मैडम, क्या वाकई में हम इतने घटिया हैं? क्या समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं? क्या इस्लाम में मुस्लिम औरतों की कोई वैल्यू नहीं? अरे ऐसी क्या बात है? दूसरों की बातें सुनकर इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत? तुम्हारा मजहब एक बेहतरीन मजहब है। ये लोग तुम्हारे दिलों में शुकूक पैदा करके तुम्हें मजहब बेजार करना चाहते हैं। इस्लाम से कब्ल समाज और मुआशरे में औरतों की जो नाकदरी थी, जो हुकूक तलफी थी, जो बेइज्जती थी, वो आप सब लोग जानते हैं। That is you know। जिंदगी के हर शोबे में औरतें मजलूम थी, उन्हें खिलौना समझा गया, पाँव की जूती बनाकर रखा गया। But when Islam came, Islam rise up against oppression on women and respected as mother, sister and daughter। लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने औरतों पर होने वाले जुल्म ज़्यादती के खिलाफ आवाज बुलंद की। माँ, बहन और बेटी, उसे हर रूप में इस्लाम ने इज्जत दी। ज़माने जाहिलियत में औरतों को विरासत से महरूम कर दिया जाता था, लेकिन इस्लाम ने इनका भी हक तय किया और दोनों जगह यानी मैके और ससुराल में भी तय किया। इसी तरह ज़माने जाहिलियत में मर्द बैक वक्त कई शादियाँ करता था। बसा औकात 10 से भी ऊपर ये तादाद पहुँच जाती थी, लेकिन न उनके हुकूक अदा किए जाते और न ही तलाक दी जाती। इस्लाम की नज़र में यह जुल्म था। But Islam restricted to the 4 marriages and hurried the payment of rights. Today modern lifestyle rise the wise women rights and say Islam restricted women in homes। इसलिए इस्लाम ने शादी 4 तक महदूद कर दिया, वो भी इनके हुकूक की अदायगी पर सख्ती के साथ। आज जो ख्याल लोग हुकूक निस्वा की आवाज बुलंद करते हैं, औरतों से हमदर्दी का राग अलापते हैं और कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को घरों में कैद करके रख दिया। मेरा सवाल डॉक्टर फायजा से है तो कि इस्लाम ने मुस्लिम औरतों को घरों में कैद करके रख दिया है और दूसरी औरतें तो बिल्कुल आज़ाद है। वो जब चाहती है आती है और जाती है। और हम नहीं, कैद नहीं किया है। ये सोच का फर्क है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। एक औरत घर में रहकर अपने शौहर की खिदमत करे, उसका बिस्तर दुरुस्त करे, उसका खाना पकाए, अपने परिवार को खुश रखने के उपाय करे, तो उनकी नज़रों में वो औरत कदामत पसंद है, मजलूम है। और वही औरत अगर बाजार जाए, होटलों की जीनत बने, एयरलाइंसों में अजनबी मर्दों को मुस्कुरा कर खाना पेश करे, बेमुहाबा आ जाए, नाच कर गा कर लोगों को खुश करे, तो तरक्की पसंद है, आज़ाद है। क्या इसी का नाम आज़ादी है? इस्लाम दीन फितरत है, नफसानी ख्वाहिशात को खूब अच्छी तरह समझता है। इस्लाम ने उन जैसे हवस के पुजारियों से औरतों की इज्जत और शराफत को महफूज और मामून किया है। उसे पर्दे में रख कर खुद उनको और तुमको गुनाहों से बाज रखा है। डॉक्टर फायजा, आपने बहुत अच्छी बात कही है। Islam has done justice to the women. There is no crime against women in Islam. Religiously they are free. Even they are independent in their marriages, business and education. They can educate Hagar and trade with Islamic principles. Can any woman educate higher education for its purpose lead to us? तो क्या ये मुस्लिम औरतें आला तालीम हासिल कर सकती हैं? इस्लाम की कोई रहनुमाई है इस सिलसिले में?
Today there are not good thinking about women education in our society. They say, what is the benefits of girl education? They cannot do service, but only can learn to housewife works and kitchen works. No doubt, women should be housewives, but the ideas must be positive. If they are literate, can educate, train and develop their children. इस्लाम ने औरतों पर कोई जुल्म नहीं किया है। शरीयत ने उसे मुकम्मल आज़ाद रखा है। हत्ता कि शादी ब्याह के कारोबार और तालीम में भी वो आज़ाद हैं। हत्ता कि शादी ब्याह के कारोबार और तालीम में भी वो आज़ाद हैं। वो आला से आला तालीम हासिल करें, वो कारोबार करें, लेकिन इस्लामी उसूल की पासदारी के साथ। आज भी हमारे मुआशरे में औरतों की तालीम को लेकर कुछ सोचें अच्छी नहीं है। वो कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ा कर क्या फायदा, क्या नौकरी करेगी, पेंसिल चलाएगी, अरे वही घर और चूल्हा देखना है। बेशक एक औरत खातूने खाना हो, हम भी यही कहते हैं। तालीम लड़कियों की जरूरी तो है मगर खातूने खाना हो, सभा की परी ना हो। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर औरतें पढ़ी लिखी होंगी और यही मुस्तकबिल में माँ बनेंगी तो कम अज कम ये अपने बच्चों को तो पढ़ा सकती हैं, क्योंकि इन्हीं की गोद में नई नस्ल परवान चढ़ती है। और जब मैं खुद तालीम और तरबियत से महरूम और जहालत के अंधेरों में भटकती हुई होंगी तो क्या होगा? How can they educate, train and develop their children at right way? तो अपने बच्चों की नशोनुमा और तरबियत सही खुदूद पर कैसे कर सकती है? मसल मशहूर है कि अगर एक मर्द को तालीम देते हैं तो आपने एक फर्द को तालीम दी, और अगर एक औरत को जेवर तालीम से आरास्ता किया तो एक पूरे खानदान को तालीम की दौलत से रोशनास किया। So the thinkers and responsible people must be। इसलिए अरबाबे फिक्र नजर और जिम्मेदारों को चाहिए कि मखलूत निज़ाम तालीम से हटकर औरतों की तालीम का आला इंतजाम इस्लामी उसूल की रोशनी में करें, ताकि कोई भी औरतों को डाइवर्ट न कर सके। We Muslims women are happy from Islamic principles and we must not accept false sympathy। Thanks। थैंक्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दिलों को मुतमईन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आपको बता दें जनाब एहसान अहमद साहब ने 20,000 रुपए का इनाम दिया है, जनाब आरिफ भाई ने 200 रुपए और जनाब शादान बिल्डिंग मटेरियल ने 2,000 रुपए का इनाम दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।